संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बक आए बैक फुट पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बकरा ईद मनाने की मुस्लिम समुदाय से की अपील। अपने पूर्व के बयान पर बोले, कुछ नेताओं ने उन्हें जेल भेजने तक की दे दी थी धमकी। बोले, कौम के लिए जेल जाने को हूँ तैयार। बकरा ईद पर प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी से परहेज करने की लोगों से अपील। मतलब ये बकरा ईद की कुर्बानी और नमाज वग़ैरह के सिलसिले में इस पर मैंने गवर्नमेंट के गाइडलाइंस आने के बाद में ये बात कह रहा हूँ। मैंने गवर्नमेंट से ईद उल अज़हा के सिलसिले में मांग की थी कि मुसलमानों को ईद के मौके पर सोशल दूरी के साथ इज्तिमाई नमाज की इजाज़त दी जाए और कुर्बानी पर कोई पाबंदी न लगाई जाए और जानवरों की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए देहात के बाज़ार खोले जाएं। इस सिलसिले में सरकार ने हमारी कुर्बानी की मांग को मान लिया है, लेकिन इज्तिमाई नमाज मस्जिदों और ईदगाहों में पढ़ने से मना किया है। सिर्फ 5 आदमी ही मस्जिद या ईदगाह में सोशल दूरी के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। यूपी सरकार ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। जिस तरह नमाज ईद उल फितर की पढ़ी गई थी उसी तरह से घरों पर अदा की जाएगी। चूँकि कोरोना वायरस में इजाफ़ा हो रहा है, इसलिए लोग अपने घरों पर नमाज अदा करें और कुर्बानी भी अपने घरों पर ही करें। ममनुआ यानी प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी से पूरी तरह परहेज़ करें। मेरी ये भी प्रशासन से अपील है कि वो भी अपनी ज़िम्मेदारी को हमदर्दी के साथ निभाने की कोशिश करें। इस मौके पर बिजली, पानी और सफाई का माकूल इंतज़ाम किया जाए और पुलिस कुर्बानी वग़ैरह के सिलसिले में कोई गैर ज़रूरी कदम न उठाए जिससे माहौल ख़राब हो। डीएम साहब, एसपी साहब से भी कह दिया। और ये बात मैंने अभी ये 3 बजे मेरी डीएम एसपी वग़ैरह थे, उनसे भी गुफ्तगू हुई है मुफस्सल तौर पर सारे हालात पर। और हमने कहा कि हमने जब ये मांग की थी कि भाई नमाज़ पढ़ने की मुसलमानों को मस्जिदों में खोली जाए और ईदगाहों में सबकी इज्तिमाई नमाज होनी चाहिए ताकि हम दुआ मांग सकें। और जो कोरोना है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं हो सका है, न कोई वैक्सीन बन सकी है, तो न सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि सारी दुनिया इसको अभी तक कोई इसका इलाज और इसका वैक्सीन नहीं बना सके। तो हमने कहा इसका इलाज, इसकी वैक्सीन अल्लाह के हाथ में है। चूँकि हमसे गलतियाँ हुई हैं, ख़ताएँ हुई हैं, अगर हम ऐसे वक्त में जब कुर्बानी का का त्यौहार है, नमाज़ पढ़ने के बाद में अल्लाह के दरबार में हम दुआ मांगेंगे, अपनी ख़ताओं की रो कर और गिड़गिड़ा कर कहेंगे, तो हो सकता है कि अल्लाह को हमारे इस पर रहम आ जाए और हमें वो माफ़ कर दे, तो खुद ही भाग जाएगा कोरोना। ये मैंने लेकिन अब गवर्नमेंट ने अपने यानी पॉलिसी के एतबार से वो उन्होंने मुनासिब नहीं समझते, तो उन्होंने अब जो गाइडलाइन दे दी है, अगर वो हमें इजाज़त देते
تو ہم مسجدوں میں بھی نماز ادا کرتے سب مل کے، عیدگاہوں میں پڑھتے، لیکن اب 5 آدمی عیدگاہوں میں نماز یا مسجدوں میں ہو جائے گی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ نماز اب مسلمان جیسے عید الفطر پر کے موقع پر اپنے گھروں پر پڑھی تھی، کرونا کی وجہ سے اس کی، اور اس وقت کرونا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا ہے، تو اب بھی لوگ اپنے گھروں پر ادا کریں۔ تو میری یہ بڑے ادب سے سب سے گزارش ہے، ہمیں کوئی ضد نہیں ہے اس بات کی، ہم نہیں چاہتے کہ قوم کے اندر کوئی افراتفری پھیلے یا آپس میں کوئی لوگ مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پر کتنی ڈیبیٹ ہوئی ہیں میرے اس بیان کے اوپر، اور غلط طریقے سے مجھ کو وہ پولیٹیکلی دھمکانے کی بھی کوشش کی اور جیل کی بھی دھمکی دی گئی۔ میں نے کہا جیل میں جانے سے نہیں ڈرتا، میں بہت مرتبہ جیل میں گیا ہوں، نمازیں جیل میں پڑھی ہیں میں نے، لیکن اگر قوم کے لیے کسی قربانی کی ضرورت ہوگی تو ہر وقت میں جیل ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اب حالات یہ ہے کہ ہمیں اپنی قوم کا بھی اور دوسروں کا بھی خیال ہے کہ اگر ہمارا اس قسم کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس سے نقصان ہوگا، تو اس کو دیکھتے ہوئے، اور ہم نے یہ بات بھی اس وقت کنڈیشنلی کہی تھی، یہ فیصلہ کر اور اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ گورنمنٹ ہمیں اجازت دے گی تو پڑھیں گے، لیکن گورنمنٹ نے اپنا وہ گائیڈ لائن جاری کر دی، اور تو اس لیے انہوں نے اجازت نہیں دی، اس لیے ہم نماز اپنے گھروں پر پڑھیں گے۔ اور سب مسلمانوں سے میری گزارش ہے کہ وہ بھی اس موقع پر حالات بگاڑنے کی اب کوشش نہ کریں، بلکہ ہم اس قربانی کو خوبصورتی سے گھروں پر نماز پڑھ کر اور قربانی کر قربانی کی اجازت مل گئی ہے، اور قربانی کی مکمل اجازت ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہماری بھی مدد کرے، بس۔